Hello guys, welcome to Edufy 247. I am Anup Kumar and I am going to teach you about photography. So let's get started. So वीडियो के टाइटल से तो आपको मालूम चल ही गया होगा कि आज आप यहाँ पे क्या सीखने वाले हैं. That is 80% photography in just 10 minutes. So इस वीडियो में मैं आपको बेसिकली 3 मेजर पिलर्स फोटोग्राफी के जो हैं उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करूँगा. फर्स्ट थिंग इज आईसो, सेकंड इज अपर्चर एंड थर्ड इज शटर स्पीड. आप सोच रहे होंगे कि मैं आईसो क्यों बोला, बट क्या आपको मालूम है इसको एक्चुअली में आईसो ही बोलते हैं, ISO नहीं बोलते हैं. आईसो का एक मीनिंग होता है, वो मैं नहीं बताऊंगा आपको, वो मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ कि आप गूगल में सर्च करो, आप खुद जान जाओगे. और कमेंट करो नीचे कि उसका मीनिंग क्या है. चलिए तो हम शुरू करते हैं. तो आज जिस कैमरा में मैं आपको सिखाने वाला हूँ वो है निकॉन का Z6. ये एक मिररलेस कैमरा है एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये एक बीस्ट है. तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, धीरे धीरे बताऊंगा. बट आज जिस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, अब उस टॉपिक पे ही वापस आते हैं हम लोग. सो पहला चीज़ जो हम सीखने जा रहे हैं वो है आईसो. आप देख रहे हैं यहाँ पे 1250 लिखा हुआ है, ये है आपका आईसो. तो चलिए आईसो का मतलब क्या होता है, उसको यूज़ कैसे करते हैं, हम वो सब जानते हैं. सो आईसो इज जस्ट द सेंसिटिविटी ऑफ द कैमरा सेंसर. आईएसओ को आप जितना पुश करोगे लाइट उतना ज़्यादा बढ़ेगा, आईएसओ को आप जितना कम करोगे लाइट उतना कम एंटर करेगा उसमें. बट अभी तो आप सोच रहे होगे कि भाई मुझे तो फोटोग्राफी करना है, मैं एक काम करता हूँ, मैं आईएसओ को बढ़ाता हूँ और बढ़ाता हूँ. आप ले गए 3200 तक, बट आप देखोगे कि आप जितना एक चीज़ को आप पुश करोगे आपका क्वालिटी में भी इफेक्ट पड़ेगा. आप जितना आईएसओ को बढ़ाओगे आप देखोगे कि आपका फोटो उतना ही ज़्यादा ग्रेनी होगा, बहुत सारा नॉइज़ होगा उसमें. ये हर कैमरा के हिसाब से ये आईएसओ का जो सेंसिटिविटी होता है वो अलग अलग होता है. नॉर्मल कैमरा का जो आईएसओ होता है वो बेसिकली आपका 800, 1600, 3200 तक जाता है और उसमें वो बहुत ज़्यादा ग्रेनी हो जाता है उसमें वो फोटो. और आपका जो एक्सपेंसिव वाला होता है, आप उसमें ध्यान देना कि आपका आईएसओ उसमें अराउंड 12,800 एंड अप रहता है. और आज का टाइम में जैसे कि मैं जो मिररलेस कैमरा यूज़ कर रहा हूँ, इसमें आपका आईएसओ हाईएस्ट है 51,200 एंड 51,200 में फ़ोटो खींचना एक बहुत रिस्की काम भी हो सकता है, क्योंकि इसमें जो चीज़ मिस होगा वो है इमेज का क्वालिटी. क्योंकि आप आईएसओ को जितना पुश करोगे फोटो उतना ही ग्रेनी होगा. यू शुड कीप द आईएसओ एज लो एज पॉसिबल, क्योंकि आप जितना आईएसओ को पुश करोगे आपका फोटो उतना ही ग्रेनी होगा. अनटिल एंड अनलेस आपको एक ऐसा सिचुएशन में हो, आप देखोगे एक कैमरा का प्राइस हमेशा फ्लक्चुएट करने का एक मेजर रीज़न ये आईएसओ भी है. क्योंकि एक पर्टिकुलर कैमरा में जब आईएसओ हाई होता है उसका मतलब आप उसको और लिमिट्स तक आप पुश कर सकते हो, तो डेफिनेटली उसका दाम भी वैसे ही बढ़ेगा. हमेशा याद रखना, आईएसओ मतलब कैमरा सेंसर सेंसिटिविटी. हायर द आईएसओ हायर द सेंसिटिविटी, लोअर द आईएसओ लोअर द सेंसिटिविटी. दैट्स इट. तो ये था आईएसओ वाला पार्ट. Moving on to our next element, that is aperture. Aperture is an opening through which a light can pass. Aperture जो है बेसिकली आपको लेंस में दिखाई पड़ेगा. ये जो आप ब्लेड्स देख रहे हो इसी को बोलते हैं aperture. ये देखिए, aperture को f stop बोला जाता है, that is focal stop. ये aperture का दूसरा नाम है. एफ स्टॉप काम कैसे करता है? एफ स्टॉप जितना कम रहेगा लाइट उतना ज़्यादा एंटर करता है, और जितना ज़्यादा रहेगा लाइट उतना कम एंटर करेगा. अभी एफ स्टॉप का रिलेशन सिर्फ लाइट से ही नहीं है, बट डेप्थ ऑफ फील्ड से भी है. अब डेप्थ ऑफ फील्ड क्या होता है? डेप्थ ऑफ फील्ड, सपोज आप जब इस एक सब्जेक्ट पे आप जब फोकस करते हो तो उस सब्जेक्ट का कितना आगे का और कितना पीछे का एरिया फोकस में रहता है, उस एरिया को बोलते हैं डेप्थ ऑफ फील्ड, जिसको बेसिक लैंग्वेज में हम लोग ब्लर होना भी बोलते हैं. जितना पार्ट फोकस में रहता है वो बहुत क्रिस्प रहता है, और जितना पार्ट बिना फोकस के रहता है वो थोड़ा सा ब्लर रहता है. एफ स्टॉप आप जितना कम करके रखोगे आपका डेप्थ ऑफ फील्ड उतना ही ज्यादा होगा, आप जितना बढ़ा के रखोगे आपका डेप्थ ऑफ फील्ड उतना ही कम रहेगा. पहला काम जो आप फोटोग्राफी करने जाते हो या कोई एक शॉट लेने जाते हो, तो पहला काम आपका होना चाहिए कि आप पहले आईएसओ सेट करो. सेकेंड चीज, आप अपना एपर्चर अपने सब्जेक्ट के हिसाब से आप सेट करो.
फॉर एग्जाम्पल आपको एक शूट करने के लिए जा रहे हो किसी इंडिविजुअल का, तो आप क्या कर सकते हो, अपना एफ स्टॉप आप कम रख सकते हो। सपोज 1.4 अगर है तो आप 1.4 रखो, 1.8 है तो 1.8 रखो। ये बेसिकली एफ स्टॉप आपका प्राइम लेंसेज में मिलता है। अगर आपका f4 है तो आप f4 रखो, तो फोटो दिखने में बहुत अच्छा लगेगा। बट अगर आपको एक ग्रुप फोटो खींचना है और आप एक प्राइम लेंस यूज कर रहे हो, तो आप नहीं सोच सकते हो कि आप 1.8 में क्लिक करोगे, क्योंकि 1.8 में क्या होगा, किसी का फेस फोकस में रहेगा, किसी का फेस बिना फोकस में रहेगा। तो आप जब एक ग्रुप फोटो खींचते हो तो ट्राई टू कीप योर अपर्चर बिटवीन f3.5 टू f4, तो देखने में भी अच्छा लगेगा, सारे लोगों के चेहरे भी आएंगे उसमें। और अगर एक लैंडस्केप का एक फोटो खींचने के लिए जा रहे हो, तो आप ट्राई करो कि आप अपना एफ स्टॉप हाई रखो, क्योंकि एफ स्टॉप जितना हाई रहेगा फोटो पूरा का पूरा उतना क्रिस्प आएगा। फोटो में जितना भी सब्जेक्ट्स है, जो भी एलिमेंट्स है, वो सब कुछ क्लियरली विजिबल होगा। सो मूविंग ऑन टू आवर लास्ट एलिमेंट, दैट इज शटर स्पीड। तो शटर स्पीड क्या है, कितनी देर तक हमारा शटर खुला रहता है, उसी को शटर स्पीड बोलते हैं। जो एक क्लिक साउंड होता है, दैट इज शटर। शटर बेसिकली ट्रिगर करता है आपका अमाउंट ऑफ मोशन ब्लर। आपका शटर जितना हाई रहेगा, आपका फोटो उतना ही फ्रीज रहेगा। आपका शटर जितना ही कम रहेगा, उतना ही आपका फोटो जो है वो थोड़ा सा मोशन ब्लर टाइप रहेगा उसमें। शटर आप 1/50 या 1/100, 1/8000 आप किसी भी लिमिट रख सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड। आप कम भी जा सकते हो, दैट इज 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, एंड सबसे लोएस्ट है आपका 30 सेकेंड। और उसके बाद में आप इवेंट्स को टाइमर पे आप सेट कर सकते हो। आप कितना देर आप शटर खोल के रखना चाहते हो, आप उस पर सेट कर सकते हो। सो अभी आप सोच रहे होगे कि हम लोग किस टाइम में क्या शटर हम लोग यूज करें। तो शटर बेसिकली आप खुद डिसाइड करोगे कि आपको किस टाइम पे किस शटर का जरूरत है, बट आपको समझना पड़ेगा कि वो शटर बढ़ाने से क्या होगा, कमाने से क्या होगा। सो शटर आप जितना बढ़ाओगे, आपका ऑब्जेक्ट उतना फ्रीज होगा। अगर आप एक रेसिंग कार का आप एक फोटो ले रहे हो, जो एक हाई स्पीड रेसिंग कार है, तो आपको अपना शटर बहुत हाई रखना पड़ेगा, सो दैट वो कार फ्रीज हो जाए आपके फोटो में। बट अगर आप एक पोर्ट्रेट क्लिक कर रहे हो, तो पोर्ट्रेट क्लिक करने के टाइम में इतना हाई शटर का जरूरत नहीं है, उसमें आप 1/250 ऑफ सेकेंड रखो, दैट इज मोर देन एनफ। बट अगर कोई आप एक आदमी का एक फोटो खींच रहे हो जो चल रहा है या दौड़ रहा है, देन 1/500 इज एनफ, क्योंकि वो आपका क्वालिटी भी खराब नहीं करेगा, आपका क्वालिटी भी रह जाएगा एंड फोटो भी आ जाएगा। सो स्लो शटर स्पीड में मोशन ब्लर ज्यादा रहेगा, हाई शटर स्पीड में मोशन ब्लर कम रहेगा। स्लो शटर में ऑब्जेक्ट फ्रीज नहीं होगा और हाई शटर स्पीड में ऑब्जेक्ट फ्रीज रहेगा। सो आप जब एक फोटो क्लिक करने के लिए जाओगे, तो आपको हमेशा क्या रखना पड़ेगा कि आपको पहले ये 3 चीज सेट करना पड़ेगा। पहला होगा आईएसओ, that will be according to the scene. Second होगा aperture, that will be according to the subject. And third will be the shutter speed, that will also be according to the subject. मतलब सब्जेक्ट मूव कर रहा है या स्टेबल है, उसके अकॉर्डिंगली आप अपना शटर को सेट करोगे। अभी सपोज ये सेटिंग्स करने के बाद में आप देख रहे हो कि आपका इमेज थोड़ा डार्क आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, आपको अपने इन्हीं सेटिंग्स के साथ में खेलना पड़ेगा। या तो आप आईएसओ बढ़ा सकते हो, या तो आप अपर्चर को कमा सकते हो, या तो आप अगर स्टेबल अगर रख सकते हो, या अगर आप ट्राइपॉड यूज कर रहे हो, तो आप इवन अपना शटर को कमा सकते हो। तो शटर स्पीड कमाने से भी आपका फोटो पे इफेक्ट पड़ेगा। एंड सपोज आपका फोटो बहुत ज़्यादा ब्राइट हो गया, तो आप क्या करोगे, तो आप सिंपली आईएसओ कमा दो, या आप शटर आप इंक्रीज कर सकते हो, या इवन आप अपर्चर भी बढ़ा सकते हो। बट अपर्चर बढ़ाने से आपका डेप्थ ऑफ फील्ड पे इफेक्ट पड़ेगा। So better try to do it in a simpler form, that is आप ISO कमाओ and शटर थोड़ा सा बढ़ा दो, तो आपका फोटो बैलेंस हो जाएगा। आई होप सो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल, बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक बटन पे क्लिक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मैं ऐसे ही वीडियोस लेके और आता रहूँगा। और अगर आप चाहते हो कि मैं कोई वीडियो आपके लिए बनाऊँ, तो आप ज़रूर कमेंट करो नीचे और मुझे बताओ कि मैं क्या बना सकता हूँ आपके लिए। एंड याद रखना, आईएसओ का मीनिंग मुझे जानना है, तो कमेंट करो नीचे कि आईएसओ का मतलब क्या होता है।